कहाँ तक मेंडलीव पीरियडिक टेबल हो गया था। मॉडर्न मेंडलीव पीरियडिक टेबल। बाई मोजले। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। या पीरियाडिक फंक्शन है। ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। टू डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल was removed. Two defect of Mendeleev periodic table was removed. कौन से दो डिफेक्ट रिमूव हो गए? पहला आइसोटोप गॉट द प्लेस और दूसरा इन्वर्टेड पेयर बिकम करेक्ट। On the basis of X-ray scattering experiment, he got a relation between frequency of X-ray and atomic number of element. As follow, यहाँ पर रूट न्यू, यहाँ पर ए जेड माइनस बी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एटॉमिक नंबर ए एंड बी कांस्टेंट हैं। ए एंड बी क्या है? कांस्टेंट है। या हाँ हाँ आ जाओ, चलो चलो जल्दी चलो। क्या तुम लोग वाटर वाटर में पानी लाओ, पी लिया करो। हाँ, एक तो हम वैसे लेट आते हैं, आज किसी तरह टाइम से है। ये ध्यान दो, ये ग्राफ याद रखना, रूट न्यू और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा बनेगा। और ध्यान दो, रूट न्यू और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ खींचेंगे ऐसा बनेगा।
ये ग्राफ याद रखना, देखना बेटा इधर यहां से देखो, ये ग्राफ कैसा बनता है एटॉमिक नंबर के बीच में खींचने पर ये पूछा जाता है। और एटॉमिक मास के बीच में खींचने पर देखो कहीं कहीं पर डिस्टरबेंस मिल रहा है, तो ध्यान दो समझो। कल आपको समझा ही दिए थे कि इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा था और बोला था कि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला था। ये ध्यान दो, ठीक बेटा। तो आपको ये बताया गया था कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी या पीरियडिक फंक्शन होना चाहिए, और ऐसा करने से दो डिफेक्ट रिमूव हो गए थे, सारी चीज बता दिया था। इन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में रिलेशन पाया गया था। रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, और जब ग्राफ पूछते हैं बनाते हैं फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में तो कैसा बनता है, तो ध्यान दो ये स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, क्रमिक रूप से बदल रही है। और यहां पर जब फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कहीं मतलब कंटिन्यूअस हो रही है, फिर कहीं घट बढ़ रही है, फिर कंटिन्यू हो गई, फिर घट बढ़ रही है। तो इसका मतलब एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। किसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी होना चाहिए? एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो जल्दी लिख लो फिर आगे बढ़ें। चलो बेटा आगे। यहां पर रेम से इंट्रोड्यूस नाइन्थ ग्रुप एज जीरो ग्रुप to place inert gas. Introduce ninth group as zero group to place inert gas. Thus, modern Manley periodic table, which was not divided. Which was not divided. Thus, modern Manley periodic table has 10 सीरीज, वही सब पिछला है, एक एक्स्ट्रा आ गया है भैया 7 पीरियड 8 ग्रुप 9 ग्रुप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर 9th ग्रुप में जो जीरो ग्रुप है वो डिवाइड ही नहीं था, और ग्रुप 8 डिवाइड तो था, सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था, कल बता ही दिए थे। ठीक बेटा, अब कहानी ना लिखा के चीजों को वैसे ग्राफ चार्ट से लिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। रिमूव कर दे क्या इसको?
भैया रिमूव करें, चलो चलो यहां पर एक चार्ट बनाते हैं, देखा जाए। देखना बेटा, ये पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, टाइप ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ पीरियड, नेम ऑफ पीरियड। यहां पर पीरियड नंबर 1 कितने एलिमेंट, 2, कहां से, 1 हाइड्रोजन से 2 हीलियम तक, 1 नॉर्मल प्लस 1 इनर्ट, शॉर्टेस्ट पीरियड हो गया। मतलब पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है भैया, 2 हैं, कहां से कहां तक, 1 हाइड्रोजन से 2 हीलियम तक, इनमें एक नॉर्मल है, एक इनर्ट है, और इस पीरियड का नाम क्या है, शॉर्टेस्ट पीरियड है। पीरियड नंबर 2 में बेटा कितने हैं, 8, कहां से, 3 लिथियम से 10 नियान तक, 7 नॉर्मल, 1 ट्रांजिशन, सॉरी गलत, 1 इनर्ट। शॉर्ट पीरियड, दो, यहां पर 8, यहां पर कितना बेटा, 11 सोडियम से कितना, 18 आर्गन, 7 नॉर्मल, 1 इनर्ट, शॉर्ट पीरियड। यहां पर देखना बेटा, यहां पर पीरियड नंबर 3 है, ये 4, 18, 19 पोटेशियम से 36 क्रिप्टन, 7 नॉर्मल, 10 ट्रांजिशन, 1 इनर्ट, लॉन्ग पीरियड। फाइव, 18, 37 रुबिडियम से 54 जीनान, बोलना बेटा, 7 नॉर्मल, 10 ट्रांजिशन, 1 इनर्ट, लॉन्ग। 6, 32 55 सीजियम से 86 रेडान, 7 नॉर्मल, 14 इनर ट्रांजिशन, 10 ट्रांजिशन,
one inert longest period यहाँ पर 729 में भी 32 87 फ्रांसियम से ऑनवर्ड का मतलब आगे भैया 5 नॉर्मल 14 इनर ट्रांजिशन 10 ट्रांजिशन नेम ऑफ पीरियड इनकम्प्लीट नेम ऑफ पीरियड इनकम्प्लीट चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन if last element of modern Mendeleev periodic table will discovered then what will be its atomic number? तो क्या होना चाहिए बेटा क्या होना चाहिए सी कैसे क्योंकि 118 सब में रखा गया इसलिए क्या 86 पीछे हैं 6 भरा हुआ है और आगे 32 तो कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा नेचर क्या होगा नेचर क्या होगा इनर्ट क्योंकि हर पीरियड का जो अंतिम एलिमेंट है वो क्या है इनर्ट है एक और क्वेश्चन पता नहीं कराए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में या नहीं लिख लेना ये क्वेश्चन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट 6th प्रिंसिपल क्वांटम नंबर is used 6th principal quantum number is used if outermost shell has 3 electron find its atomic number क्वांटम नंबर पढ़ाए हैं फिर इसको आना चाहिए
क्या होगा? $81। क्या होगा भैया? 81। ध्यान दो, छठी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पांचवें पीरियड के बाद शुरू हो जाएगी। पांचवें पीरियड का इनर्ट गैस क्या है? जीनान। तो जीनान का एटॉमिक नंबर क्या है? 54। अब यहां से जो क्वांटम नंबर शुरू होगी 6s2, 4f14, 5d10। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना बताए थे, याद है या नहीं? थोड़ा सा देख के आइएगा, क्योंकि इसी उसमें जब आपको पीरियड ग्रुप ये सब डिटरमाइन करना सिखाएंगे तो वहां पर फिर एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको याद रहेगा तभी वो समझ में आएगा, लेक्चर नहीं समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो एक बार पढ़ के आइएगा, हम हल्का सा हिंट दे देंगे, तो पढ़े रहेंगे, हिंट दे देंगे तो फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया? 54, 2, 56, 14, 70, 10, 80। आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो सबसे बड़ी क्वांटम नंबर क्या है? 6। और ये जो 4 या 5d है तो इसके अंदर होंगे। तो आउटर मोस्ट सेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं? 2। तो इसका मतलब 6p1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 6p1। अब जोड़ लो, तो 54, 2, 56, 14, 70, 10, 80 और 1, 81। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन कहा गया होता, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तब ये सब हट जाते भाई, तब इसकी जरूरत नहीं थी ना, तब तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो 54 और 2, 56। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर 56 होगा। आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 81 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे चले बेटा, रिमूव करें इसको। चलो, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक में कहां से शुरू करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान दो, देयर अकर पीरियडिसिटी in atomic number, sorry, in property after atomic number, after number कर लेते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। इनको इसलिए मैजिक नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैजिक नंबर ऑफ पीरियडिक टेबल। अच्छा, आप लोग जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, मतलब जिसको रेडियो एक्टिविटी कह रहे हैं, तो वहां पर न्यूक्लियस के लिए भी मैजिक नंबर पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का मैजिक नंबर क्या होता है? यहां पर प्रोटॉन के लिए 2, 8, 18, 20, 28, 50, 81। ठीक है, और न्यूट्रॉन के लिए 2, 8, 18, 20, 28, 50, 81, 126। ये एटॉमिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर है। तो इसका मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका प्रोटॉन, जिसके पास प्रोटॉन इनमें से कोई एक दिख गया, स्टेबल न्यूक्लियस होगा। वो क्या होगा? स्टेबल न्यूक्लियस होगा, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। कंपैरेटिवली क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो पीरियडिक टेबल का मैजिक नंबर ये है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ये मैजिक नंबर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ईच पीरियड स्टार्ट विद मेटल।
and ends at inert gas। आप देख लें सभी पीरियड मेटल से स्टार्ट हुए हैं और इनर्ट गैस पे खत्म हुए हैं except first that start from हाइड्रोजन। यहां पर इन पीरियड ये ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटेलिक नेचर, ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऑफ एलिमेंट। और बोलो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड increases but decreases down group। EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आगे पढ़ाएंगे आप खुद समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाना है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, नॉन मेटेलिक नेचर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, ये सब बढ़ेगी बट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इतनी प्रॉपर्टी ग्रुप में घटेंगी और पीरियड में बढ़ेंगी। यहां पर देखिए बेटा, ये फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और क्या, एटॉमिक रेडियस, और क्या बेटा, मेटेलिक नेचर, reducing tendency of element, और भैया बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, डिक्रीजेज इन पीरियड बट इंक्रीजेज इन ग्रुप। तो ये प्रॉपर्टी ग्रुप में बढ़ेंगे, इधर वाली ग्रुप में बढ़ेंगे, इधर वाले पीरियड में। ग्रुप में बढ़ेंगी और ये पीरियड। चला जाए बेटा, इधर आन दो, ऊपर करना है इसको। अगला जो भी पॉइंट होगा पांचवा, ये ध्यान दो, एटॉमिक वॉल्यूम। अगर आपसे कहा जाए क्या है एटॉमिक वॉल्यूम की डिफिनीशन क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। ये डिफिनेशन याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। ठीक भैया, यहां पर एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू ग्रुप नंबर
3 or 4 in period, then increases. Down the group it increases. ध्यान दो बेटा, जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो पीरियड में ग्रुप नंबर 3 या 4 तक क्या होगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा, क्यों, बाद में फिर वो नॉन मेटल मतलब गैस में कन्वर्ट होते जाएंगे ना, और शुरुआत में क्या रहेंगे, सॉलिड। तो ये ध्यान दो, यहाँ पर अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्या, ये एटॉमिक वॉल्यूम है और ये पीरियड में, कहां पर देख रहे हैं, पीरियड। ये ध्यान दो, 1, ये 2, ये 3 या 4, मतलब किसी में 3 तक और किसी में 4 तक, और फिर आगे ये, ठीक है। 4, 5, 6, 7, यहां पर 4 तो नहीं लिखना था, 5, 6, 7, और क्या हो जाएगा, 7 के बाद 0 आ जाता है ना, 0। तो एटॉमिक वॉल्यूम वाला जरूर याद रखिएगा, ठीक बेटा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, रिमूव कर रहे हैं इसको। हाँ ग्राफ बना लो जल्दी। ये 3 और 4 है, कुछ नहीं है, ये यहाँ पर 7 के बाद 0 लिख दिए हैं। चलो अगला जो भी पॉइंट होगा, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, then decreases from 4 to 0 in period। यहां पर ध्यान बेटा, जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये, तो यहां पर 1 से ये 3, मतलब 1 ये क्या हो गया, 2 ये क्या हो गया, 3 ये 4 ये 3 2 1 ये 0। तो ये तो 1 से 4 तक बढ़ी और 4 से 0 तक क्या हो गई, घट गई। वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन increases from 1 to 7, then become 0 in period, become 0 in period। ये ध्यान देना बेटा, बैलेंस निकालना तो जानते हो ऑक्सीजन के साथ, अब तो बॉन्ड वगैरह भी पढ़ चुके हो, तब तो बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर बैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 ये 0, ये बैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ एटम टू व्हिच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, व्हिच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, तो जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड होगा, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला केवल ऑक्साइड के लिए, फॉर ऑक्साइड ओनली, ऐसा नहीं
अब ध्यान दो, जहां पर ऑक्सीजन दिख रहा है वो ऑक्साइड हो जाए, Fe3O4, यहां पर 2×4/3 कितना हो जाएगा 8/3, ये गलत है और ये ऑक्साइड नहीं है, गलत है और ये Fe3O ऑक्साइड नहीं है, मिक्स ऑक्साइड है। तो जहां पर फ्रैक्शनल आ जाएगा वो क्या होगा, मिक्स ऑक्साइड होगा। बताए रहे होंगे, समझाए रहे होंगे। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, जैसे यहां पर निकालना है P2O5 में, तो ध्यान देना P2O5 में कितना हो जाएगा 2×5/2 बराबर कितना 5। ये फार्मूला आप खुद बना लो। कैसे, एक ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंसी ऑक्सीजन कितनी होती है 2, तो 2 चाहिए ना, तो 5 को कितना चाहिए 5 दूनी 10, भाई एक को 2 चाहिए तो 5 को 10 चाहिए। और देने वाले कितने एलिमेंट हैं 2, तो 2 ने दिया 10, तो एक कितना देगा 10/2 बराबर 5। तो एक फार्मूला बना दिया गया। ये तो यहां पर लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट टू व्हिच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, कितने एलिमेंट से अटैच है, इसका मतलब उतने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला है बेसिक लेवल पे। ठीक है, बाकी तो बैलेंसी का मतलब ये होता है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन या शेयर हुए। जैसे भी आपसे कहा जाए कि यहां पर XeOF4 की में जीनान की बैलेंसी बताना है, तो अब ऑक्सीजन को कितना चाहिए भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए 2 ना, 6 होता है, 2 चाहिए आउटर मोशन में। फ्लोरीन को कितना चाहिए 1, तो 2 चाहिए ऑक्सीजन को, 4 चाहिए फ्लोरीन को, तो 4 2 6, और देने वाला कौन है जीनान, तो बैलेंसी क्या हो जाएगी 6। कोई फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। यहां पर XeO2F2, अब बताओ भैया, एक ऑक्सीजन को 2 तो 2 को 4, और एक फ्लोरीन को 1 तो 2 को 2, 4 2 6, बैलेंसी कितना हो गई 6। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। और ये फार्मूला लगाने पर अगर ये जैसे यहां पर बैलेंसी फ्रैक्शनल आ गई, इसका मतलब कि वो मिक्स ऑक्साइड है। ठीक है, वो ऑक्साइड नहीं कहेंगे उसको। चलो बेटा आगे आगे, डाउन द ग्रुप बैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। बैलेंसी remains constant as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पूछा जाता है क्यों कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बैलेंस सेल इज सेम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बैलेंस सेल इज सेम, तो चूंकि बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इसलिए बैलेंसी क्या होगी सेम होगी। ठीक बेटा, मैक्सिमम बैलेंसी इक्वल टू ग्रुप नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। इसको n बोलेंगे। यहां पर एक्सेप्ट बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन के लिए 4 कह सकते हो, ऑक्सीजन को 2, फ्लोरीन को 1। नाइट्रोजन के लिए 4 कहां होगा N2O5 में, कितना होगा 4। एक बार पूछा गया था जब अलग अलग एग्जाम होते थे, MPPMT में नहीं CGPMT में पूछा गया था कि N2O5 में नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होगी 4। आज भी पूछ लो, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, अभी बहुत सारे पढ़ाने लोग कंफ्यूज हो पढ़ाने वाले। ठीक है, तो बैलेंसी कितना होगी बेटा 4 होगी। नाइट्रोजन की बैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा क्यों 4, अब तो केमिकल बॉन्ड पढ़ा चुके थे तो समझा भी सकते हैं। तो ध्यान दो, नाइट्रोजन का इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पढ़ाए रहे होंगे, बनाने वाले दोनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 या उससे कम है,
तो उसको सिंगल बॉन्ड मानेंगे। क्या मानेंगे? सिंगल बॉन्ड। किसी भी एक का 10 से ज्यादा है तो उसको डबल बॉन्ड मान लेंगे। किसी भी एक एलिमेंट का 10 से ज्यादा है तो उसको क्या मान लेंगे? डबल बॉन्ड मान लेंगे। बात समझे ना? इसी बेस पे हम लोग बैलेंस ही बताएंगे, इसी बेस पे बहुत सारी चीज बताएंगे। तो अब यहां पर ध्यान दो, ये जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह से बनाएगा, जैसे मान लो ए है, ये क्या है बी, पहले एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहां पर एक प्लस, यहां पर क्या जाएगा एक माइनस, अब ये एक एक शेयर कर लिए। तो वास्तव में जो तीर दिखाए हैं तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, इसको हमें ऐसे दिखाना चाहिए। यहां पर कैसे भैया, ये नाइट्रोजन के पास यहां पर 5 होते हैं ना, तो ये 3 शेयर कर लिए हैं। अब यहां पर 2 बचा है ना, तो ये मानते हैं कि एक इसको दे दिया गया है, तो एक यहां पर दे दिया तो एक यहां पर क्या आ गया प्लस, और यहां पर एक मिल आ गया तो एक क्या हो गया माइनस, और बचा था कितना 6, तो अब शेयर कितना कर लिया 1, ये हो गया। ठीक है, तो अब बैलेंसी कितनी हो गई, कितने हो गए 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी वैलेंसी क्या भैया 4 है, ध्यान रखिएगा। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कभी भी 5 नहीं होगी, मैक्सिमम कितना हो सकती है, वो 4 हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी कॉमन वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 होती है। अच्छा, अभी ये स्ट्रक्चर P2O5 में बनाया जाए, ध्यान देना P2O5 हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करेगा, बदल जाएगा किसमें PO5 में, किसमें बदल जाएगा, सॉरी P4O10 में, किसमें बदल जाएगा भैया P4O10 में। तो जो नहीं एग्जिस्ट करता उसको छोड़ ही दो। फिर दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए O3, यहां पर ध्यान दो, ये O, ये ध्यान देना बेटा, ये ऑक्सीजन, यहां पर एटॉमिक नंबर 10 से कम है ना, तो यहां पर क्या करेंगे एक प्लस लगा देते हैं। अब यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको क्या मान रहे हैं सिंगल बॉन्ड, क्या मान रहे हैं, SO3 इसी परिवार का, SO2 इसी परिवार का है, देख लो यहां पर इन दोनों को क्या मान रहे हैं डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही परिवार के हैं, जितना बैलेंस सेल में इसके इलेक्ट्रॉन है उतना ही बैलेंस सेल में इसके इलेक्ट्रॉन है, जितना आर्टनेक कंप्लीट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इसको चाहिए। लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग क्या मान रहे हैं सिंगल, इसको क्या मान रहे हैं डबल। अभी यहाँ पर बॉन्ड पूछ जाए, मतलब पाई बॉन्ड कितना है, एक, यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना है 2। तो इसी कॉन्सेप्ट से बताएंगे कि अगर बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 से, दोनों का 10 से कम है तो उसको सिंगल बॉन्ड मानेंगे, और अगर 10 किसी का भी 10 से ज्यादा हो गया तो उसको क्या मानेंगे डबल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जाके थोड़ा देख लीजिएगा, वहां पर पाई बॉन्ड पढ़ाए रहे होंगे तो वहां लिखाए भी रहे होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और पाई बॉन्ड में ये बताए रहे होंगे कौन पाई पाई पी पाई ए, कौन पी पाई डी पाई, समझाए थे नहीं समझाए थे, तो देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मिटाएं इसको। तो ये मैक्सिमम बैलेंसी हो गई। मिनिमम बैलेंसी क्या होगी बेटा, मिनिमम बैलेंसी ये 8 माइनस n, बट n शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। अब ग्रुप नंबर 1 है तो ऐसा नहीं कि मिनिमम बैलेंसी क्या हो गई 8 माइनस 1 7 हो गई। ठीक है, तो जो n की वैल्यू कितना होना चाहिए 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू n एक्सेप्ट ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन कितना हो जाएगा 0। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या n माइनस 8, यहां पर बट n शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। मैक्सिमम एक लाइन छूट गई थी जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाए थे, पता नहीं बताए थे कि नहीं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल किस एलिमेंट का होगा, हाँ किस एलिमेंट का होगा, ऑस्मियम और र्यूथीनियम का, इन दोनों का +8 होता है। एक बार ये ऑस्मियम वाला
सीबीएसई पीएमटी में पूछा जा चुका है। और एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी, समझ रहे भैया? हाँ, ये पेपर तुरंत पैसा देता है, समझ रहे हो ना? बाकी तो ये है कि बाद में मिलेगा। आगे चल जाए। रिमूव करना बेटा, रिमूव कर दें। चलो आगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। यहां पर ध्यान दो बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। क्यों इनको रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं? चूंकि अपने ग्रुप के अन्य एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप कार्बन फैमिली कहते हो, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली कहते हो, ठीक है? एज रिप्रेजेंट अदर एलिमेंट of its group, of its group. Typical element, typical element, second and third period element, ये ध्यान दो बेटा, एज दे टूगेदर रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी ऑफ देयर ग्रुप, क्योंकि ये एक साथ मिलके अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर भैया लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां पर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये दोनों एक साथ टिपिकल एलिमेंट कहलाएंगे। ब्रिजेज एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, as they represent common property of their subgroup, बल्कि बोथ सब ग्रुप करो बेटा, यहां पर बोथ, यहां पर ध्यान देना। ये हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल। ये फर्स्ट ए है, ये क्या बेटा, फर्स्ट बी। यहां पर लिथियम, यहां पर सोडियम, यहां पर पोटेशियम, यहां पर रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से होगा। यहां पर कॉपर, यहां पर क्या होगा, सिल्वर, आगे गोल्ड होगा। अब ये ध्यान दो, ये भैया अगर ऐसे देखा जाए तो ये ठीक है। तो अब ये जो ध्यान दो, ये यहां पर ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये जो पोटेशियम है, ये सोडियम है, जो ये पोटेशियम की प्रॉपर्टी को तो दिखाएगा, या कुछ प्रॉपर्टी कॉपर की भी दिखाएगा। मतलब इस सब ग्रुप की दिखा ही रहा है, इधर की भी कुछ प्रॉपर्टी को क्या करेगा,
रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए मतलब ये एक तरह से दोनों के बीच में ब्रिज जैसा कार्य कर रहा है। बात समझ ना। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग सेकंड ग्रुप देख लें, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड बी। यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, आगे बोलो, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, बेरियम। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब यहां पर ध्यान दो, ये ठीक भैया। तो ये मैग्नीशियम इसके साथ प्रॉपर्टी तो दिखाएगा ही, मैग्नीशियम जिंक की भी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, दिखाएगा। तो इनको ब्रिजेज एलिमेंट कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, टिपिकल एलिमेंट सेकेंड एंड थर्ड पीरियड बोथ, ब्रिजेज एलिमेंट थर्ड पीरियड। ऊपर कर दें क्या, रिमूव कर रहे हैं इसको। चलो, डायगोनल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थ्री एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, second period has property similar to first one, sorry, similar has property similar to element of third period, which is in just higher group and diagonally to it. Due to almost similar size, almost same electronegativity, almost same charge size ratio, इसी को पोलराइजेशन पावर कहेंगे। चार्ज साइज रेशियो को क्या कहेंगे, आर पोलराइजेशन पावर। तो ध्यान देना बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप की आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही है, पहले तो ये ध्यान दो कितने एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले तीन एलिमेंट केवल इतना रिप्रेजेंट करेंगे, किस पीरियड के, सेकेंड पीरियड के, किसके साथ, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ। और कैसे, जो उनसे तुरंत आगे वाले वर्ग में है, जब मान लो वर्ग एक का है तो वर्ग दो के साथ, और उसके डायगोनल पर प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों करेगा भैया, ये तीन कारण हैं। अगर ऑप्शन में कह दिया जाए यहां पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी में नन कह दे, डी में ऑल कह दिया तब तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। डी में नन कह दिया
तो इसका मतलब आपको केवल एक बताना है, नन तो बता नहीं सकते। तो इसमें मोस्ट प्रिफर्ड आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, मोस्ट प्रिफर्ड आंसर कौन होगा? सी होगा, ध्यान रखिएगा। आपके अब सी को आप सही नहीं काट लीजिएगा कि बाकी दो गलत हो गए। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां पर सही गलत नहीं किया, हमने बस एक निशान लगा दिया कि अगर तीनों एक साथ हैं और आल नहीं है तो आप किसको आंसर में सिलेक्ट करेंगे? सी वाले को। ठीक है, 4 साइज रेशियो मतलब पोलराइजेशन पावर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां पर सोडियम, यहां पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, ये पहला ग्रुप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, यहां पर 1, यहां पर क्या हो जाएगा? 2। अब ये ध्यान दो, ये लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरान सिलिकॉन के साथ, बस ये 3। ठीक है, अब ध्यान दो, सेकेंड पीरियड के, ये सॉरी ये गलत लिखा गया है, दूसरा है और ये तीसरा है। तो सेकेंड पीरियड के पहले 3 एलिमेंट थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं जो उनसे तुरंत आगे वाले वर्ग में उनके डायगोनल पर प्रेजेंट हैं। एक क्वेश्चन, व्हिच पेयर हैज almost similar property but not present in same group? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। Which one of the following does not represent diagonal relationship? तो क्या हो जाएगा? कार्बन। अब यहां मैथमेटिकल फार्मूला थोड़े बस रटना है, जितना रटे उतना आंसर सही है। ठीक है, चला जाए। हाँ बेटा, जो क्वेश्चन पहले वाला था, हाँ, उसको ऑप्शन नहीं समझ में आया, इसलिए गलत है। वो जो क्वेश्चन है पहला आपका, अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? ये बेरिलियम और एल्युमिनियम सिमिलर प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन लिखे हो ना, फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड व्हिच इज जस्ट इन हायर ग्रुप एंड डायगोनल टू इट। तो ये तो ये मतलब ये प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं? सिमिलर शो कर रहे हैं और एक अपने ग्रुप में नहीं है। तो ये बताना है कि ऐसे एलिमेंट के पेयर को सिलेक्ट करो जिनकी प्रॉपर्टी तो सेम हो लेकिन वो अपने ग्रुप में नहीं हो ना बेटा।
तो यहां पर ध्यान दो, अब जैसे यहां पर बोरान और एल्युमिनियम एक ही ग्रुप में है, इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, बाकी इनकी प्रॉपर्टी तो सेम है ही नहीं है, इनकी तो सेम ही नहीं है, इसकी सेम है और इसकी सेम है, ये दोनों एक ग्रुप में है और ये दोनों ग्रुप में नहीं है। तो यही बताना है कि प्रॉपर्टी तो सेम हो लेकिन ग्रुप में नहीं हो। तो इसीलिए तो डिफिनेशन आपको लिखा दिए थे कि डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि सिमिलर प्रॉपर्टी। और कोई डाउट? ठीक है। लिमिटेशन में all limitation of mainly predictable, all limitation of mainly predictable, all limitation of mainly predictable except two. फर्स्ट क्या? आइसोटोप, गॉड प्लेस और इन्वर्टेड पेयर बिकम करेक्ट। तो ये दो दूर हो गए हैं, ठीक है। और मेरिट में यही दो मेरिट हो गया कि आइसोटोप को प्लेस मिल गया, इन्वर्टेड पेयर यहाँ पे नहीं है। हाँ, मेरिट में एक और शामिल कर सकते हो कि इनर्ट गैस अभी एड हो गए तो उनको भी रखने के लिए क्या हो गया, जगह मिल गया, ठीक है। तो बस यही मेरिट है। आगे चले बेटा। अब आप एटॉमिक नंबर हेटा लेगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आफ्टर एटॉमिक नंबर 100, नंबर, नेम, सिंबल। नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर नेम नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, आक्ट और इन, ये नीचे लिख दे रहे हैं इन। अब यहां पर पहला लेटर लिख लें, एन, यू, बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ और ई। पहला लेटर यहां पर एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम। यहां पर कितना बेटा? 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ बंधु, तो मैं आपको दोपहर में बता दिया था ना, क्लियर हो गया तो बाद में फोन करके बताया ना आपको।
हाँ, वो तो जब आपको फोन किए तो उसके तुरंत बाद ही मैंने फोन किया था आपको। हाँ हाँ, वेट, 280। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान बेटा, इसका एटॉमिक नंबर लिखना बहुत आसान है। यहाँ पर बस यहीं से सिंबल देख लो। एक के लिए क्या लिखते हो? यू, जीरो के लिए एन, फिर यू, यू एन बी, यू एन टी, यू एन क्यू, यू एन पी, यू एन एच, यू एन एस, यू एन ओ, यू एन ई, यू यू एन, यू यू यू, यू यू बी, यू यू टी, यू यू क्यू, यू यू पी, यू यू एच, यू यू एस, यू यू ओ। करना कुछ नहीं है, वही उठा के लिख देना है। यू को क्या पढ़ रहे थे? अन, एन को नील, फिर यू को अन, और आई यू एम अपने आप जोड़ देना है। बस ध्यान देना है कि डबल आई एक साथ नहीं आएंगे। जैसे यहां पर अन, नील, बाई, आई आ चुका है ना, तो ये जो आई है किसका है? बाई का। तो अब आई यू एम आपको अपने आप लिखना था, तो अब आई, अगर आई आ गया तो आई छोड़ के यू एम लिखेंगे बस। तो अगर आई एक बार आ चुका है तो फिर यू एम, और नहीं आया है तो आई यू एम, बस इतना करना है। तो अब तो हमें लगता है पूरा लिख लेंगे आप। अन, नील, ट्राई, अब दो आई नहीं आएगा, तो ट्राई अन, नील, क्वाडियम, अनिल, पेंटियम। लिख लेंगे पूरा, लिखें भैया। एक बार ये 109 वाला पूछा भी जा चुका है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। क्या बेटा? तो है बहुत आसान, लेकिन ध्यान दिए रहेंगे तब तो लिख लेंगे ना आप। चलो रिमूव करें इसको। आगे आप लिखेंगे बोर्स क्लासिफिकेशन। रिमूव कर दे रहे हैं। बोर्स क्लासिफिकेशन। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये एटम है, ये आउटर मोस्ट सेल, पेनाल्टीमेट और इनर सेल। On the basis of number of incomplete cell, Bohr's classify element in four category. In four category.
on the basis of number of incomplete cell element, Bohr classify element in 4 कैटेगरी। तो इनके क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? इनकम्प्लीट सेल था। क्या था बेटा? इनकम्प्लीट सेल। पहला नोवेल एलिमेंट, जिसको आप इनर्ट एलिमेंट भी कहते हो, लेकिन इनर्ट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अब ये कुछ रिएक्ट करते हैं। बात हो रहा है ना? तो नोवेल एलिमेंट कहना ज्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट इसमें से रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर ऑल सेल्स आर कंप्लीट, ऑल सेल्स आर कंप्लीट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बेटा लिखेंगे? NS2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम 1s2। दूसरा आप क्या लिखने वाले हैं? नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट। आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे बेटा? NS122R, NS2 NP125। थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, आउटर टू सेल i.e. outermost and penultimate cell are incomplete. Electronic configuration N-1D 1 to 10 NS1 to 2। एक्सेप्शन प्लेडियम 46। यहां पर क्या हो जाएगा? क्रिप्टन 36 4D10 5s0। It has 4 series. It has 4 series। पहला बेटा 3D, कहां से? 21 स्कैंडियम से 30 जिंक। 4D सीरीज बोलना बेटा, 39 एट्रियम से 48 कैडमियम। 5D सीरीज 57 लैंथनम एंड 72 हैफनियम से 80 मरकरी। 4th 6D सीरीज 89 एक्टिनियम एंड
104 UNQ से 112 UUV तक। तो ये चार मतलब टोटल कितने एलिमेंट हैं? 40। 4 सीरीज है ना। ऊपर करें इसको या रिमूव कर दें भैया? रिमूव कर दे रहे हैं। आगे इनर, चौथा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आउटर 3 सेल is incomplete. Outer 3 cell is incomplete, i.e. outermost cell पेनाल्टी में थोड़ा सा एक वहां पे इनर कर दिए थे, वो इनर नहीं बेटा, इनर पेनाल्टीमेट है। जो इनर हमने लिखा था उसको क्या कहेंगे? इनर पेनाल्टीमेट। ये 3 सेल इनकम्प्लीट होंगे, तो इनर को आप इनर पेनाल्टीमेट कर लीजिएगा, ठीक है। वहां जो डायग्राम गोला बनाए थे ना, तो उसको इनर लिखे थे, उसको इनर हाँ एंटी भी कह सकते हो, ठीक है, एंटी भी कह सकते हो, एंटी पेनाल्टीमेट या इनर पेनाल्टीमेट, ठीक है। वैसे एंटी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उतना अच्छा शब्द नहीं माना जाएगा। एंटी का मतलब क्या? अपोजिट। तो उसके तो अपोजिट पीछे वाले भी है, आगे वाले भी है, ठीक है। तो ज्यादा बेटर पड़ेगा कि इनर पेनाल्टीमेट बोलो। एंटी कहने पर तो फिर वो थोड़ा सा वो आप अपने समझ के लिए मान लो हम इसको बोल रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि हम पीछे वाले को बोल रहे हैं, मतलब पहली सेल को बोल रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते कि हम नहीं आप गलत बोल रहे हो। उसके तो अपोजिट में दोनों है ना, तो ज्यादा बेटर क्या होगा? इनर पेनाल्टीमेट सेल। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा? n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 ns2 has 2 series। कौन कौन से भैया? 4F 58 सेरियम से 71 ल्यूटीनियम। इनको आप क्या कहेंगे? लैंथेनॉइड। क्यों कहेंगे? चूंकि लैंथन के बाद हैं। आर रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल। और 5F हो जाएगा बेटा क्या? 90 थोरियम से 103 लॉरेंसियम एक्टेनॉइड। आर हाँ एक्टेनॉइड। दीज आर रेडियो एक्टिव। दीज आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव इन नेचर। नोट करके एलिमेंट आफ्टर atomic number 92 uranium are from 93 neptunium are known as
ट्रांसयूरेनिक, पोस्ट यूरेनिक, मैन मेड और सिंथेटिक एलिमेंट। सिंथेटिक एलिमेंट, ठीक है, ट्रांसयूरेनिक, पोस्ट यूरेनिक, मैन मेड और सिंथेटिक एलिमेंट। A question, synthetic element start from 91 प्रोटोएक्टेनियम, 92 यूरेनियम, 93 नेपच्यूनियम, 94 प्लाउटोनियम। क्या बोलेंगे? ध्यान देना, फ्राम बोला गया ना, तो फ्राम अगर कहेगा तो 93 बोलेंगे, आफ्टर कहेगा तो 92 बोलेंगे। ध्यान रखिएगा फ्राम और आफ्टर दोनों पे, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज डी होगा यहां। 43 टेक्नीशियम, ये टेक्निकली प्रिपेयर किया गया है, नाम ही इसलिए उसका क्या रख दिया गया है, टेक्नीशियम, ठीक बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग फिर 93 नेपच्यूनियम को बोलेंगे। नेपच्यूनियम से लेकर आगे तक के जो एलिमेंट हैं वो सभी मैन मेड हैं, लेकिन अगर पूछा जाए पहला कौन है तो दैट इज 43 टेक्नीशियम। तो आज कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम पढ़ाएंगे आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट डे, ठीक है। लेकिन भैया ये करिएगा कि ये टेबल बना लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, चूंकि हम आएंगे बनाएंगे तो बनाने में थोड़ा में टाइम लगेगा, फिर उसको आप कॉपी करोगे तो और टाइम लगेगा। तो बेटर है कि आप बनाए रखिएगा, तो हम बनाएंगे, जो कुछ फिलअप करेंगे उसको आप ये एलिमेंट वगैरह फिल किए रहेगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा हम लिखाएंगे तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा, ठीक बेटा। इतना किए रहेंगे, टाइम बच जाएगा तो थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ जाएगा। बस एक आध लेक्चर है कहानी, उसके बाद तो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, पीरियोडिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए इसका कोई वो तो है नहीं कि छोड़ दे भैया इसको लिख लेना, ठीक है, इसीलिए लिखा दे रहे हैं 2 लेक्चर।